अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उस वक्त में भी आपके घर में कोई ना कोई मैगी का पैकेट, लेज का रैपर या कोई बिस्किट की फॉइल किसी डस्टबिन में पड़ी है और वो वहां से कचरे की गाड़ी में जाएगी, गाड़ी से लैंडफिल में और वहां एटलीस्ट आने वाले 500 साल तक रहेगी। अब आप बोलोगे, अरे यार क्या सड़ा रहा है, ये प्लास्टिक तो गल ही जाती है। लेकिन आप शॉक रह जाओगे, प्लास्टिक कभी गलती नहीं, वो सिर्फ टूटती है, इतनी छोटी पार्टिकल्स में कि आंखों से दिखाई नहीं देती। और फिर वो पार्टिकल्स आपके पानी में, आपके खाने में। एक रीसेंट स्टडी में साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स ढूंढे हैं। मतलब वो मैगी का पैकेट जो आपने 3 मिनट में खा लिया, उसका कुछ हिस्सा आपके अंदर भी गया और कुछ हिस्सा 500 साल तक जमीन में रहेगा। आपका नाम कोई याद नहीं रखेगा, पर वो पैकेट जरूर रहेगा। पर रुको, ये वीडियो प्रॉब्लम की नहीं, सोल्यूशन की है। और सोल्यूशन इतना क्रिएटिव है कि आप बोलोगे, यार ये तो पहले क्यों नहीं सोचा किसी ने। एक बंदा है पुणे में जिसने मैगी के पैकेट को, बिल्कुल उसी पैकेट को, एक लग्जरी बैग में बदल दिया, जिसे टाटा ग्रुप ने ऑर्डर किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया और आयुष्मान खुराना ने पहना। बिना एक भी मशीन के, बिना एक भी इन्वेस्टर के, सिर्फ एक पुराना चरखा लेकर। ये इकोकारी की कहानी है और इस कहानी का सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आखिर में है। एंड तक जरूर सुनो। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। अब आप बोलोगे, अरे भाई प्लास्टिक रिसाइकल तो होती है, म्युनिसिपैलिटी वाले उठाते हैं। नहीं उठाते। कचड़े वाला प्लास्टिक बॉटल उठाता है क्योंकि स्क्रैप मार्केट में उसकी कीमत है। पर मैगी का रैपर, चिप्स की फॉइल, बिस्किट की पैकिंग, ये सॉफ्ट प्लास्टिक है, इसका कोई बायर नहीं, इसका कोई भाव नहीं, तो ये सीधा जमीन के नीचे। और यही वो गैप था जिसे एक बंदा पुणे में भर रहा है। अब पहले देखो दुनिया क्या कर रही है। एडिडास ने 2015 में समुद्र से निकली प्लास्टिक से जूड़े बनाए। 2020 तक 3 करोड़ जूड़े बेच दिए। करोड़ों मशीन्स, जर्मन इंजीनियरिंग। नेदरलैंड्स में मड जीन्स, आप जीन्स रेंट पे लेते हो, यूज करते हो, वापस करते हो रिसाइकलिंग के लिए। अमेरिका में पैटागोनिया अपने पुराने जैकेट्स वापस लेकर नए बनाता है। ये सब बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी मशीन्स हैं, बड़ा कैपिटल। अब इंडिया का जवाब, एक चरखा, 25 हाथ और एक आदमी जिसने 14 साल की कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी एक आइडिया के लिए। नंदन भट्ट कश्मीर में पैदा हुए। 1990s में जब कश्मीर एग्जिटस हुआ, पूरा परिवार सब कुछ छोड़ के जम्मू के एक माइग्रेंट कैंप में आ गया। एप्पल का बिजनेस, घर, जमीन सब गया। गवर्नमेंट ने एक कमरा फ्लैट दिया, बस इतना। उसी कमरे से नंदन ने पढ़ाई की, मुंबई से इंजीनियरिंग की, पुणे से एमबीए किया, फिर सत्यम इन्फोवे, टाटा टेलीकॉम, सोनी, फ्यूचर ग्रुप। 16 साल की चमकती कॉर्पोरेट लाइफ। पैकेज था, कार थी, फ्लैट था, सब था। पर सह्याद्री की पहाड़ियों पे ट्रैकिंग पे जाता था तो एक चीज अंदर से खाती थी। खूबसूरत जंगल में चिप्स के पैकेट्स बिखरे पड़े थे और नंदन ने नोटिस किया, प्लास्टिक बॉटल कोई उठाता है स्क्रैप के लिए, पर रैपर कोई नहीं उठाता। जीरो वैल्यू, जीरो बायर। और बस यही एक सवाल ने सब बदला। अगर वैल्यू नहीं है तो हम वैल्यू बना क्यों नहीं सकते। 2013 में जॉब छोड़ दी। अब आप बोलोगे, अरे यार अच्छी नौकरी की, क्यों छोड़ी, पागल है क्या। हाँ, थोड़ा पागल था, पर उसी पागलपन ने कुछ किया जो दुनिया ने नहीं सोचा था। घर में छोटा बच्चा था, सेविंग्स खास नहीं थी, पर नंदन एक अंधे लोगों के स्कूल गया पुणे में, जहां हैंडलूम सिखाया जाता था और वहां से चरखा चलाना सीखा। रोज सुबह 10 से शाम 6 बजे तक 3 महीने एक एक्स कॉर्पोरेट बंदा हाथ से धागा बनाना सीख रहा था। सोचो कितना फनी सीन रहा होगा, सूट बूट वाला बंदा चरखा चलाता हुआ। कुछ साल एनजीओ फील्ड में काम किया, प्लास्टिक मैनेजमेंट समझा और सितंबर 2020 में पैंडेमिक के बीच जब पूरी दुनिया रुक गई थी, लोग जॉब्स खो रहे थे, नंदन ने इकोकारी लॉन्च किया, सिर्फ 2 आर्टिसंस के साथ, सिर्फ एक चरखा था। काम क्या होता है, सीधा समझो। मैगी के पैकेट्स, चिप्स के रैपर्स, कैसेट टेप्स, पॉली बैग्स, गिफ्ट रैपिंग शीट्स, सब कलेक्ट होता है, साफ होता है, फिर लंबी पतलियां काटी जाती हैं, चरखे पर लपेटी जाती हैं, धागा बनता है। वो धागा हैंडलूम पर बुनता है, कोई मशीन नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सिर्फ हाथ। और उस फैब्रिक से बनते हैं टोट बैग्स, हैंड बैग्स, वॉलेट्स, बैकपैक्स, ऑफिस पाउचेस, होम डेकोर। इतने सुंदर कि लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये मैगी का पैकेट था कभी। यार सच में, मैगी ने 2 मिनट में खाना दिया और इस बंदे ने मैगी के पैकेट को एक बैग बना दिया। दोनों के दोनों जीनियस है अपनी जगह। फिर एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो गई, ऑर्डर्स आने लगे, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, यूके से। 2 आर्टिसन से 25 हो गए और बड़ी कंपनीज ने नोटिस किया। आईटीसी, जिसके आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो के करोड़ों पैकेट्स रोज इंडिया में बिकते हैं, उनकी फैक्ट्रीज में एक प्रॉब्लम होती है, प्री कंज्यूमर वेस्ट। मतलब जो पैकेट में बारकोड गलत छप गया, एक्सपायरी डेट प्रिंट नहीं हुई, वो पूरा रोल रिजेक्ट, नॉर्मली लैंडफिल। अब आप बोलोगे, अरे इतनी बड़ी कंपनी, रिजेक्ट पैकेजिंग का क्या किया उन्होंने।
आईटीसी ने इकोकारी से 3 साल की पार्टनरशिप की। उनका रिजेक्ट वेस्ट इकोकारी के आर्टिसंस के हाथ और फैब्रिक बनकर स्कूल के बच्चों के लिए बैग्स और पाउचेस। टाटा ग्रुप के कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन ने हाथ मिलाया। यानी इंडिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज ने एक आदमी के एक चरखे पर भरोसा किया, बड़े से बड़े मशीन वाले ब्रांड्स के ऊपर। और असली कहानी यहाँ है, बेल्लारी, कर्नाटका। जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के साथ इकोकारी ने वहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वहाँ की औरतें जिन्हें सोसाइटी ने कभी सीरियसली नहीं लिया, उन्हें इकोकारी ने ट्रेन किया। आज 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। हर औरत 8,000 से 15,000 रुपए महीने कमा रही है घर बैठे। बैंक्स अब इन्हें लोन्स दे रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक मैगी के पैकेट ने किसी के घर में रोशनी जलाई है, लिटरली। और अब कोलकाता में जिंदल पॉली फिल्म्स के साथ एक्सपेंशन हो रहा है। और हाल ही में नंदन कारगिल से लौटे। 1999 की कारगिल जंग के शहीदों की विधवाओं को इकोकारी ट्रेन करेगा। जिनके पतियों ने देश के लिए सब दिया, उन्हें आज एक रैपर से रोजी मिलेगी। अब आप बोलोगे, यार ये तो सिर्फ एक बैग है। नहीं, ये किसी की डिग्निटी है। नंबर्स भी सुन लो। इकोकारी का रेवेन्यू अभी 8 लाख रुपए महीने के करीब है, सालाना 2 करोड़ के पास। 8% प्रॉफिटेबिलिटी, बिना 8 भी वीसी के, बिना किसी एंजल इन्वेस्टर के। जो भी है खुद कमाया है। पर एक चीज नंदन को गुस्सा दिलाती है। स्विस एग्जीबिशंस में उन्हें बोला गया, इंडियन ब्रांड स्विस ब्रांड के साथ नहीं बैठ सकता, कंसाइनमेंट पर रख दो, बेकार तो पैसा मिलेगा। मतलब 60% कमीशन दो, आर्टिसंस का हिस्सा काट दो। नंदन ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि उनका मॉडल सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं, लोगों का है। सोचो एक बार, अगर इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक इकोकारी हो, 500 यूनिट्स, तो 10,000 औरतों को काम मिलेगा। अगर HUL, नेस्ले, मैरिको सब अपना रिजेक्ट पैकेजिंग भेजने लगें, तो करोड़ों प्लास्टिक बैग्स हर महीने अपसाइकिल होंगी। अगर स्कूल बैग्स, ऑफिस गिफ्ट्स, कॉर्पोरेट स्वैग सब इकोकारी फैब्रिक से हो, तो वो मैगी का पैकेट जो आज डस्टबिन में है, कल किसी के हाथ में एक सुंदर बैग होगा, और किसी के घर में महीने का खर्चा भी। नंदन भट्ट एक ऐसा आदमी है जिसने कश्मीर में सब कुछ खोया, एक कमरे से शुरू किया, 16 साल कॉर्पोरेट लाइफ दी, और फिर सब छोड़कर एक मैगी का पैकेट उठाया, और उस पैकेट को एक बिजनेस, एक कम्युनिटी और एक होप में बदल दिया। बिना एक भी मशीन के, बिना एक भी इन्वेस्टर के। और उस सब की शुरुआत एक सवाल से हुई, अगर किसी चीज की वैल्यू नहीं है तो वैल्यू बना क्यों नहीं सकते? वो मैगी का पैकेट जो अभी आपके घर में पड़ा है, उसकी वैल्यू बन सकती है, सिर्फ सोचना होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है, जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, सोचने पर भी मजबूर करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।